जय सिया राम। प्रयागराज के माघ मेला 2026 के 10 खास खबरों में आप सभी का स्वागत है। अब की खबरें महत्वपूर्ण होंगी क्योंकि कल से पौष पूर्णिमा का पहला स्नान स्टार्ट हो रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं को यदि सही जानकारी नहीं होगी तो महाकुंभ की तरह आपको भी बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ सकता है। इसलिए सभी हमारे जो समाचार हैं और इस 10 खबरों के अतिरिक्त विस्तार से मैं आपको 2-3 घंटे बाद एक वीडियो और रिलीज करूंगा जिसमें कि आपको बताऊंगा कि सही रूप में पैदल आपको कितना चलना पड़ेगा और कहां तक आपकी गाड़ियां पौष पूर्णिमा मतलब कल के स्नान डेट में कहां तक गाड़ियां जा सकेंगी और वहां से पैदल किस रास्ते से जाना पड़ेगा। यदि रास्ते का सही सिलेक्शन आप नहीं करेंगे तो निश्चय ही आपको 2-3 किलोमीटर की जगह पर 10-12 किलोमीटर पैदल चलने पड़ सकते हैं। इसलिए कि ये कोई मित्रों नहीं बताएगा, मैं आपको सही और सही रास्ता बताऊंगा जिससे कि आप उस रास्ते का उपयोग करके चाहे जिस रास्ते से आप आ रहे हो चाहे जिस ओर से आ रहे हो सभी रूट से मैं संगम मार्ग जाने का सही रास्ता बताऊंगा। बस 2-3 घंटे बाद वीडियो उसका भी पोस्ट करूंगा। अभी मैं आप लोगों के लिए लाया हूं 10 खबरें जो कल के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला खास खबर मित्रों कि मेला संबंधित गाड़ियों को छोड़ करके बाकी अन्य गाड़ियों की शहर में नो एंट्री हो चुकी है। कल से ही कोई भी बाहरी गाड़ियां शहर के बाहर से ही डाइवर्ट कर दी जा रही हैं और शहर में कोई बड़ी गाड़ी नहीं आ पा रही हैं। ये शहर के बाहर आपको पार्किंग स्थल पर खड़ी करने हैं। 43 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं तो भारी गाड़ियों को आप वहां पर खड़ा कर सकते हैं। दूसरी खास खबर है मित्रों कि निर्धारित पार्किंग स्थलों तक ही गाड़ियां आ सकेंगी। संगम की ओर आज रात 8 बजे तक छोटी गाड़ियों का भी एंट्री बंद हो जाएगा। छोटी गाड़ियों के लिए 7 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं जो शहर के बिल्कुल नज़दीक हैं, माघ मेला के नज़दीक हैं। उन 7 पार्किंग स्थलों से संगम घाटों पर जाना आपकी सुगमता होगी, अच्छे से आप पहुंच पाएंगे कम पैदल चल करके। उन 7 पार्किंग स्थलों का वीडियो मैं थोड़ी देर में बना करके उसे भी पोस्ट करूंगा आज ही की डेट में, जिससे कि जब कल आप आएँ या आज रात में आप आ रहे हो तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तीसरी खास खबर मित्रों प्रयागराज, हमसफ़र, राजधानी और लालगढ़ जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें अब सूबेदारगंज से मिलेंगी। जो प्रयागराज जंक्शन से चलती थी मिलती थी वह अब सूबेदारगंज जा कर के आपको गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। और एक चीज़ और बता दूं कि झूसी और रामबाग स्टेशन से ऑन डिमांड स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी इसी पौष पूर्णिमा से, कल वाले स्नान से। तो जो लोग झूसी और रामबाग स्टेशन को सिलेक्ट करते हैं वहाँ से आपको अपने गंतव्य स्थल तक जाने में, अपने घर जाने में आसानी होगी। चौथी खास खबर मित्रों कि यहाँ का जो ठंड है वह 8 डिग्री तक पहुँच जा रहा है, इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपने गर्म वस्त्र रख कर चलें। पांचवा खास खबर मित्रों पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्माश्रम आश्रम महाराज जी, पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज जी जो अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भागवत कथा 15 जनवरी से ओल्ड जीटी रोड चरखी दादरी आश्रम में स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग कल्पवासी हैं या जो लोग इनकी कथा को श्रवण करना चाहते हैं 15 जनवरी से ओल्ड जीटी रोड पर चरखी दादरी आश्रम है, वहां जाकर सुन सकते हैं। छठवां महत्वपूर्ण खबर है मित्रों किन्नर अखाड़े को लेकर के। किन्नर अखाड़े के 25 संत पहली बार कल्पवास करने जा रहे हैं। जो और एक चीज़ और कि 5 जनवरी से जो किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण जी हैं वो 5 जनवरी से माघी पूर्णिमा तक 1 फरवरी तक पूरा माघ मेला क्षेत्र में रहेंगे अपने शिविर में। इनका शिविर सेक्टर नंबर 6 में चौराहे पर ही जो है कि लगाया गया है। जो लोग किन्नर अखाड़ा में दर्शन करना चाहते हैं संतों के वो लोग जो है कि जा सकते हैं।
सातवां खबर है मित्रों, जो आपको संगम पहुंचने को लेकर है, पैदल चलने को लेकर के। सरकार ने, प्रशासन ने 10 आपातकालीन योजना जो है कि बनाई है। यह भीड़ जैसी बढ़ती जाएगी, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4 ऐसे करके 10 योजना है जो भीड़ बढ़ने के हिसाब से वह चालू कर दी जाएगी। जैसी जैसी योजना बढ़ती जाएगी, आपातकालीन नंबर 1, आपातकालीन प्लान नंबर 2, वैसे आप समझिएगा कि आपको पैदल ज़्यादा चलना पड़ेगा। और यदि आप इन आपातकालीन 10 नियमों को आप सही से नहीं समझेंगे तो जो है कि आप गलत रास्ते पर पहुंच जाएंगे, और गलत रास्ते पर जाने पर पुलिस वहां से आपको डाइवर्ट करेगी और इससे आपकी पैदल की दूरी जस्ट डबल ट्रिपल हो जाएगी। इसलिए ये आपातकालीन योजना का जो 10 प्लान है उसे भी एक वीडियो बना करके आज ही मैं पोस्ट करूंगा। तो एक तो पैदल को लेकर के पोस्ट करूंगा, दूसरा आपातकालीन वाली जो व्यवस्था है उसको भी करूंगा, क्योंकि ये दोनों, कल पौष पूर्णिमा का स्नान है पहला, दोनों खबरें आपको जानना गहराई से बहुत ज़रूरी है। जो लोग स्नान करना चाहते हैं, शहर के लोग भी, प्रयागराज शहर या उसके आसपास के लोगों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि यदि आप गलत पुल से आप गए और गलत रोड से जाएंगे तो भी आपको पैदल की दूरी दूना तिगुना बढ़ जाएगी। 8वां खास खबर मित्रों कि आज रात 8 बजे से मेला में क्षेत्र में नो एंट्री लागू हो जाएगी। कोई भी गाड़ियां मेले क्षेत्र में नहीं जा पाएंगी। केवल आपातकालीन गाड़ियां और एम्बुलेंस को छोड़ करके बाकी कोई भी गाड़ी आज रात 8 बजे के बाद मेला क्षेत्र में नहीं जाएंगी। ये जो नियम लागू हो रहे हैं मित्रों, ये आने वाले जो मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या स्नान जैसे महत्वपूर्ण स्नानों की एक झलक होगी। और इस नियम से कहीं ज़्यादा आपको जो पैदल चलने पड़ेंगे इसमें, उससे कहीं ज़्यादा मौनी अमावस्या में आपको सबसे ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। इसलिए नियमों को आप सही से आप समझिएगा। और इसके लिए मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति, माघी पूर्णिमा, बसंत पंचमी जैसे स्नानों के लिए आपको 10 आपातकालीन जो प्रशासन का नियम है उसे समझना जरूरी है, जिसका वीडियो मैं जल्द ही रिलीज करूंगा। और बता दूं कि झूसी मार्ग से यदि संगम की ओर आप आना चाहते हैं घाटों पर, तो पांटून पुल नंबर 4 और 6 पांटून पुल संगम की तरफ आने के लिए है। वहीं पर यदि झूसी साइड में, संगम से झूसी साइड में आप जाना चाहते हैं तो पुल नंबर 3, 5 और 7 नंबर का पुल आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जो लोग सिटी साइड में हैं और जाना चाहते हैं झूसी साइड में, तो वो लोग पहले से ही अपनी गाड़ियां से जाना चाहते हैं, जैसे भी जाना चाहते हैं, तो सबसे सुरक्षित और सबसे क्राउड फ्री पुल है 7, पुल नंबर 7 नागवासुकी मंदिर के जस्ट आगे पड़ेगा। और प्रयाग स्टेशन, प्रयाग जंक्शन की ओर से जाएंगे तो आपको नज़दीक पड़ेगा, जिस पर मैंने पूरा रास्ते का ब्लॉग मैंने बना करके हमने अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और पांटून पुल नंबर 1 और 2 रिजर्व रखा जाएगा इमरजेंसी सेवा के लिए, उसे चालू नहीं किया जाएगा। 9वां खास खबर मित्रों कि महाकुंभ जितना तो नहीं, फिर भी पैदल चलना होगा। पार्किंग एरिया से साधन न मिलने पर आपको, क्राउड जैसे ज़्यादा हो जाती है तो पार्किंग एरिया से माघ मेले या घाटों तक जाने के लिए आपको साधन नहीं मिलेगा। और यह संभावना 90% है, ये समझ लिए। यदि साधन 90% लोगों को नहीं मिलेगा तो वहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। इसीलिए पार्किंग एरिया से घाटों तक जाने का मार्ग भी बताऊंगा। आप गलत मार्ग से जाएंगे तो पैदल जाना ज़्यादा चलना पड़ेगा। इसीलिए पार्किंग एरिया से संगम घाट तक जाने का एक रास्ता सभी पार्किंग एरिया से मैं आज ही वीडियो लाने वाला हूं। और जो 10 आपातकालीन प्रशासन का जो रूल है वह भी, दोनों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जो स्नान तिथि के पहले आपके लिए रिलीज करना जरूरी है। वहीं पर 10वीं खास खबर मित्रों कि रेलवे स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट का प्लान लागू हो गया है। मतलब एक तरफ से जाना है और दूसरे तरफ से निकलना है। और यह प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन, छिवकी जंक्शन और नैनी जंक्शन, इन 4 स्टेशनों पर अभी इस पौष पूर्णिमा
कि पहले स्नान तिथि पर लागू किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण विषय मित्रों यह है कि आप लोग में से जो लोग भी, परिचितों में से भी जो लोग भी स्नान के लिए आना चाह रहे हैं, उनको मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को बोलिए कि मतलब फॉलो करें, जिससे कि ये जो चैनल है मित्रों, मेरी प्राथमिकता रहती है कि आपको हर एक रास्ते का सटीक जानकारी दूं, सही जो प्रशासन के द्वारा बनाए गए हैं, जो नियमता हैं, अपने अनुभव के आधार पर नहीं, अनुभव की भी बातें बताऊंगा साथ साथ में, लेकिन पहले प्रशासन की बात बताऊंगा, जिससे कि जो प्रशासन के रूल हैं उसको फॉलो करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और न ही पैदल ज़्यादा चलना पड़ेगा। लेकिन महाकुंभ की तरह आपको उतना पैदल नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि महाकुंभ का जो एरिया था वह बहुत बड़ा था। 25 सेक्टरों में मेला लगा था और 4000 हेक्टेयर में मेला लगाया गया था, जो इस बार केवल 800, मतलब महाकुंभ का 20% एरिया में, 20% एरिया में माघ मेला को बसाया गया है। तो इसलिए जब पैदल भी आपको चलना पड़ेगा तो कम पैदल चल के ही संपूर्ण मेला क्षेत्र का आप दर्शन कर सकेंगे। उम्मीद करता हूं मित्रों कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में आपको डायवर्जन और मेला पार्किंग टू स्नान घाट और प्रशासन की 10 आपातकालीन व्यवस्था जो भीड़ बढ़ने के हिसाब से लागू होगी, इसी पर डिपेंड करेगा कि आपको पैदल कितना चलना पड़ेगा। इसीलिए दोनों वीडियो जो इसके बाद मैं लाने वाला हूं उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को पैदल भैया कम चलना पड़े। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं। जय सिया राम।